नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। यद्यपि भरत ने माता कैकेयी को बहुत सुनाया जो अकथनीय है। उन्होंने बोला, आज के बाद मैं तुम्हें माता कभी नहीं कहूँगा। तुम बताओ हमारी माता, कैसे मैं तुम्हारे कोख से जन्म लिया, इसका वर्णन नहीं संक्षेप में बोल दिया। तब सारी प्रजा जो है भरत जी के साथ चल पड़ी वन में जाने के लिए। गुरुदेव जी को रथ पे बैठाया गया, माताओं को पालकी में खुद पैदल चले, सारी प्रजा उनके साथ। अब माता कौशल्या ने कहा कि भरत, तुम वाकई अति शीघ्र श्री राम से मिलना चाहते हो तो पैदल मत चलो। तब वो घोड़े पर चढ़ के चलने लगे। जब श्रृंगबेर पहुँचे तो गुरुदेव ने कहा कि यहाँ हम विश्राम करेंगे। तभी सुमंत ने कहा कि भरत, ये श्रृंगबेर निषाद प्रभु श्री राम जी का परम भक्त, उनका सखा है। और उधर श्रृंगबेरपुर में बात फैल गई कि भरत अपनी सेना लेकर के राम को मारने के लिए जो है वन में आ रहे हैं। तो तुरंत निषाद राज ने अपनी सेना सजाई, नाव से पार। बोले, सब छुटपुट हथियारों के साथ चलो, जगह जगह पे पेड़ पर चढ़ कर के बैठे रहना। जब मैं इशारा करूँगा तो तुरंत बाणों की वर्षा करके उनकी सेना को धराशायी कर देना, देर मत करना। इस प्रकार से सारे लोग सेना तैयार करके निषाद राज श्रृंगबेरपुर नौका के द्वारा पहुंच गया। जब इधर पहुंचा तो तीर कमान से सुसज्जित उसके सैनिक अगल बगल चारों ओर पेड़ों पर बैठ कर के छुप गए थे। इधर जब सुमन जी बता रहे हैं कि यहीं पर निषाद राज आया था, भगवान के चरणों में गिर पड़ा था, तो भगवान ने उसे उठा करके अपने गले से लगाया था। तो बोले, आप मेरे स्वामी? बोले, नहीं, आपका स्वामी नहीं, मैं आपका परम सखा हूँ, मित्र हूँ। और प्रभु ने गले से लगा लिया था। तब तुरंत भरत ने हाथ जोड़ लिए। तब तक सामने से निषाद राज आ गया। जब सुना तो बोला कि भैया भरत दौड़ करके भरत का चरण स्पर्श करना, भरत उठा करके उसके गले से लगा लिया। बोले, नहीं, जब तो हमारे भैया के मित्र हो, तुम्हारे आदरणीय हो। तब जो है उसकी सेना हक्का पक्का रह गई और सारे लोग अपने हथियार ढीला कर दिए और पेड़ों पर से उतर करके हाथ जोड़ करके सब खड़े हो गए। तो बोले, भैया यहाँ कहाँ रुके थे? बताओ भैया। यहाँ इस बट वृक्ष के नीचे हमने और लक्ष्मण जी ने पत्ते और कुशा का चटाई बना करके यहाँ बिछाया था, दरबासन पर यहीं लेटे थे। हम और लक्ष्मण जी सारी रात यहाँ बैठ करके पहरा दे रहे थे। भरत फूट करके रोने लगे। बोले, धन्य हो तुम निषाद राज, आज मेरा हृदय गदगद हो गया। हमें अतिशीघ्र भैया के पास ले चलो। आगे जब बढ़ते हैं तो चित्रकूट नज़दीक तो कुछ लोगों ने राम और लक्ष्मण को समाचार दिया कि भरत अपनी सेना लेकर के चला आ रहा है। तो लक्ष्मण खुद हो गए। बोले, भैया बताओ, भरत भैया के अंदर इतना कपट है और सेना लेकर के आ रहे हैं, हम लोग तो एकदम यहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं, हमको मार के क्या मिलेगा? कि मैं अभी उनको एक ही बाण में धराशायी कर दे रहा हूँ। तो श्री रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण रुक जाओ, सेना लेकर के आना मतलब नहीं कि तुम पर और हम पर चढ़ाई करने आ रहा है। दूर की दौड़ सुहानी जरूर होती है, पहले देख लो भरत कैसे, किस हालत में आ रहा है, किस लिए आ रहा है। और तुम तुरंत यानी बाण की चढ़ाई करने के लिए सोच लिए? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भरत जैसा प्रेमी हमारा दुनिया में कोई नहीं है। भरत
हमारा प्रिय है, हमारे साथ कभी ऐसा अन्याय नहीं कर सकता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।